नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको पता है आज संडे है। संडे के दिन आपको 8 बजे महिला व बच्चों के खिलाफ कानूनी व अपराध से संबंधित जो इम्पोर्टेंट राजस्थान पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए स्पेशल आपको वीडियो मिलता है हर रोज संडे 8 बजे। तो आज संडे के दिन 4 पार्ट नंबर 4 हम उपलब्ध करवा रहे हैं। उससे पहले 3 संडे को 3 पार्ट आपको उपलब्ध करवा दी। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह हम पढ़ेंगे। अब राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, लेकिन हर सप्ताह हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे आपको वीकली टेस्ट भी उपलब्ध हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो ये अस्तित्व में आया था 1986। अब ये किशोर न्याय अपराध क्या होता है? तो जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। कानून दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी होता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 और संशोधित हुआ 2000 में के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु व 18 वर्ष तक की आयु के लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित होगा। तो ये बात ध्यान रखना, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 और इसको संशोधित किया गया था सन 2000। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, जिसे देश भर में कब लागू किया गया? देश भर में कब लागू किया गया? तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था 86 में अस्तित्व में, देश भर में 2000 में यह लागू हुआ था, संशोधित होकर इसको लागू कर दिया गया। किशोर न्याय अधिनियम में सन 2006 और 2011 में कुछ संशोधन किए गए। किस वर्ष में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और एक नए स्वरूप के रूप में लागू किया गया? तो ध्यान रखना 6 और 11 में, लेकिन नए स्वरूप में 2015 में इसे लागू किया गया था। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष नियमावली बनाई गई थी? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस वर्ष नियमावली बनाई गई थी? तो 2016 में इसकी क्या नियम थे, क्या सिस्टम, क्या सजा का प्रावधान था, ये 2016 में बनाया गया। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 में कितनी धाराएं हैं? तो 112 धाराएं। कितनी? 112 धाराएं हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को 112 धाराएं हैं। इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? सारे अलग अलग प्रश्न लेके आया हूं मैं। किशोर न्याय से संबंधित आज ज्यादा है। 112 धाराएं हैं। अभी बात कर लिया, धाराएं 112, तो अध्याय कितने हैं? तो 10 अध्याय हैं। ध्यान रखना, कितने? 10 अध्याय हैं। SJPU क्या है? SJPU यानी स्पेशल ज्वाइनेल पुलिस क्या है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई है। प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई है SJPU यानी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस। 8 नंबर, CWPO से क्या तात्पर्य है? CWPO से क्या तात्पर्य है? तो ये है प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है। 9 नंबर, विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है। विधि का, कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है, किस अधिनियम के तहत? तो यह किशोर न्याय अधिनियम 8 के तहत पकड़ती है, जो दंड प्रक्रिया सहित IPC 1973 और 1974 का 2 में किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी किसी किशोर के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्रवाई की जाएगी और न ही कोई आदेश किया जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को पकड़ती है लेकिन कोई कार्रवाई न ही उसके लिए कोई आदेश निकाला जाएगा IPC की धारा 1973 अध्याय 8 के तहत। ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर
CWC के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। CWC के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, 24 घंटे के अंदर CWC जो किशोर न्यायालय है उसके पास इनको क्या करना पड़ेगा, समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। निकट का पुलिस थाना है उसमें शिकायत दर्ज कौन करा सकता है, तो ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं माता पिता या कोई संबंधी पक्ष हो, कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है जब कोई सूचना मिलती है। महिला अपराध होने की स्थिति में महिला में शिकायत दर्ज करा सकती है। महिला थाने में महिला अपराध, महिला थाने में या संबंधित महिला को शिकायत दर्ज करवा सकती है कौन, तो देश के किसी भी थाने में, यानी किसी भी थाने में शिकायत अगर महिला अपराध से संबंधित है किसी भी थाने में हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंस थॉट 11 अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च अदालत के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों न हो, जो से कम है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, उसे बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है किसी महिला के साथ मर्जी हो या न हो या शारीरिक संबंध स्थापित करता है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तो वो क्या है, बलात्कार माना जाएगा। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर एक नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, तो ये लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया 1 नवंबर 2007 से। कब से, 1 नवंबर 2007 से। तो सबसे पहले बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून 1929 में पारित हुआ था। उसके बाद में 1949, 1978, 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालक के लिए 21 वर्ष थी। फिर 2006 में क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया गया और बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 लाकर उम्र 18 वर्ष और छात्र की 21 वर्ष कर 1 नवंबर 2007 में इसको लागू कर दिया गया। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली के अंदर। और ये स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में 2018 से इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत महिलाओं को विशेष अधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का प्रावधान है, यौन उत्पीड़न की सजा का प्रावधान है, तो 354A के अंदर, 354A के तहत इन्हें सजा का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, शब्द अंग विक्षेपण का कार्य जो होता है 354, 354C, 354D, 509, ये सारी CRPC की धारा के तहत होता है। शब्द अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से संबंधित, आश्रित होने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है, तो धारा 509 मैंने अभी बताया था। यानी शब्द अंग विक्षेपण, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना और सीधा बोलना, तो ये धाराएं सारी इसमें लागू होती है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए एक मुख्य कानून है जो किस वर्ष पारित होकर किस वर्ष लागू हुआ। जो CRPC है वो कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना 1973 में पारित हुआ और 1974 में ये लागू हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी है, बलात्कार से संबंधित धारा, तो बलात्कार से संबंधित धारा 376 लगती है। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तलाक विधेयक क्योंकि महिलाओं के खिलाफ है, तो 23 जुलाई 2019 को ये पारित हुआ था, कब, राज्यसभा के अंदर। अब 3 तलाक को समर्थन करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश और पहला मुस्लिम देश जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था वो मिस्र था। कौन सा देश था,
मिस्र देश जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे पहले ये 3 तलाक का के खिलाफ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किसने की थी? तो एक सायरा बानो नाम की महिला थी, मुस्लिम महिला सायरा बानो, उन्होंने रिट जारी की थी, याचिका दायर की थी। इसके तहत दोषी को क्या 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। कितनी? 3 वर्ष की सजा। इससे पहले ये 3 तलाक विधेयक 2 बार 2017 में और 2018 में लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली थी। तो अब क्या हुआ है कि राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में तो पहले ही पास था। 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पास होते ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 3 तलाक विधेयक पास हो गया, जिसमें सजा कितनी? 3 वर्ष के कारावास की। मी टू अभियान शुरुआत कब की गई? मी टू अभियान की शुरुआत तो ये ध्यान रखना अक्टूबर 2017 में की गई और भारत में इसकी शुरुआत तनुश्री दत्ता ने की थी। तनुश्री दत्ता। आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज हत्या से संबंधित है? आईपीसी की किस धारा के तहत? तो ये ध्यान रखना 302 के तहत हत्या से संबंधित है। अन्य धारा भी है तो 304 बी 306 ये भी हत्या से ही संबंधित है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन? अब देश का कौन सा राज्य जिसने दुष्कर्म पर फांसी की सजा का प्रावधान है? तो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही सत्ता परिवर्तन हुई है, तो मध्य प्रदेश के जल्दी से बताओ मुख्यमंत्री कौन है? किस रियासत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पहले कानून बनाया गया था? ये जोधपुर रियासत में सबसे पहले कानून बना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए और धारा 326 बी किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए और बी तो ध्यान रखना एसिड अटैक से संबंधित है, एसिड अटैक से। और रेप से संबंधित कौन सी धारा है? 376 और 511। और अपहरण के मामले में 363 और 367 ये धाराएं किसकी है? अपहरण के मामले में। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज चौहान बन गए, उससे पहले कमलनाथ थे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो ध्यान रखना 6 होते हैं, अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 यानी टोटल कितने हो गए? 7। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी अध्याय और धाराएं हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण तो हम कोशिश करेंगे कुछ एक दिन बाद, जहाँ तक उम्मीद है 1 मई के बाद हर रोज आपको 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, हर रोज 10 क्वेश्चन महिला बाल रहे। अगर आप इससे सहमत हो तो मुझे जल्दी से थंबनेल करो सारे विद्यार्थी। राजस्थान पुलिस के लिए हर रोज 10 क्वेश्चन, अब तो यहाँ साप्ताहिक 30 चल रहे हैं, उसके बाद में हर रोज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपका टेस्ट होता रहे। रोज रूटीन में आप 10 क्वेश्चन पढ़ते रहे ताकि इंपॉर्टेंट होगा। और 10-10 करते जब तक राजस्थान पुलिस की भर्ती नहीं होगी हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो थंबनेल करो सारे विद्यार्थी अगर इससे सहमत हो तो सुबह 7 बजे आपको आज संडे के दिन वीकली टेस्ट मिला था और आज शाम 8 बजे आपका टेस्ट होगा। टॉपिक आपको बता दिया गया है कौन सा, टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा। 8:30 पर उसकी व्याख्या सहित आंसर की मिलेगी। और 9 बजे आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी आज, जो एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 का ज्योग्राफी का एक पार्ट और रह गया वो मिलेगा। तो कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय और 37 धाराएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005, 5 अध्याय 37 धारा। राज्य को चाहिए कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए? तो अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15 में 3 में ये बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। और 30 नंबर INCRB का पूर्ण रूप क्या है? INCRB तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका पूरा नाम है। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन महिला बाल विकास से संबंधित। हालांकि इनकी कोई ज़्यादा तथ्य नहीं बनते क्योंकि इन क्वेश्चनों को अपने सीधा ही याद करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे हर रोज आपको 10 क्वेश्चन प्राप्त हो ताकि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर आपकी मेरिट को निर्धारित करेंगे। और ध्यान रखना राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी है, याद रखना आपको जल्दी भर्ती निकले, क्योंकि राजस्थान पुलिस
सुरक्षा कर्मियों की बहुत राजस्थान में ज़रूरत है। तो जल्द हो सकता है इसको जो 55 है उसको 55 से 7500 के आसपास करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप बढ़िया तरीके से इसे पढ़ें, याद करें, क्योंकि ये 5 नंबर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।